जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी फास्टिंग शुगर लेवल कम कर सकते हैं। क्योंकि 90% लोग जो होते हैं उनकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो उनकी बहुत ज़्यादा आती है। सुबह वो उठ के नाश्ते से पहले जब अपनी शुगर चेक करते हैं तो उनकी 120, 140, 150, इवन के कुछ लोगों की 200 तक भी शुगर लेवल्स आते हैं। तो मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा एक मैं आपको ऐसा ड्रिंक बताऊंगा कि जिसको इस्तेमाल करने से आप लोग अपने फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को बिल्कुल नॉर्मल साइड की तरफ लेके आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हम लोग जो है आप लोगों के लिए मजीद वीडियोस बना पाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जो मैं आप लोगों से ड्रिंक शेयर करने लगा हूँ, ये एक ऐसा ड्रिंक है जो कि आप जो है घर पे आसानी से आप उन चीज़ों से बना सकते हैं जो कि आपके पास घर में मौजूद होती हैं। इसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपका पैसा नहीं लगता। ये बहुत ही सिंपल एक घरेलू एक आपका एक है ड्रिंक है, जिसको आप बना के रेगुलर इस्तेमाल करके आप लोग अपने फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को आप कम कर सकते हैं बगैर मेडिसिन के। तो अब इसमें आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड ये करनी है कि रैंडम शुगर लेवल तो कम आ जाते हैं। खाने के 2 घंटे बाद आप शुगर चेक करते हैं तो वो तो आप लोगों की कम आ ही जाती है ज़्यादातर लोगों की। लेकिन मसला होता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल का। जिस बंदे ने अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर लिया, उसने अपनी शुगर के ऊपर कंट्रोल पा लिया। तो आप लोगों ने जो नुस्खे आप लोगों ने ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है इसमें कि आप लोगों ने ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी अब कौन सी आपने लेनी है? एक तो होते हैं बैग्स, होते हैं टी बैग्स, ग्रीन टी के टी बैग्स होते हैं। वो ग्रीन टी आपने नहीं लेनी, आपने खुली जो है ना वो ग्रीन टी लेनी है। उसमें आप इंडियन ग्रीन टी भी यूज कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी ग्रीन टी भी यूज कर सकते हैं। उसमें दूसरे कंट्रीज की जो है वो आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इंडियन जो है वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। वो आपने किसी भी पंसार की दुकान से ग्रीन टी आपने खुली ले लेनी है। खुली लेके आपने उसको पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह आपने उसको पकाना है। उसको आपने अच्छी तरह उसको पकाना है। जब आप देखें कि वो पक रही है तो उसके अंदर आपने एक छोटा सा दालचीनी का आपने इसमें दाना मिक्स कर देना। दालचीनी का दाना मिक्स करके आपने उसको पकने देना। आपने उसको 10-15 मिनट आप उसको पकने दें, ठीक है। तब तक जब तक आप देखेंगे कि उसका कलर ना निकले। जब उसका रंग अच्छी तरह निकला है उस कावे का, तो आप लोगों ने उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने उसके अंदर 1 से 2 आपने उसके अंदर इलायची के दाने आपने उसमें शामिल कर देने। उस ड्रिंक में 1 से 2 इलायची के दाने आपने उसमें शामिल कर देने हैं। उसके बाद आपने उसको मजीद पकने देना है। जब आप देखें कि अच्छी तरह वो पक गया है, उसका कलर निकला है, इलायची और दालचीनी उसके अंदर मिक्स हो गई है, तो आपने क्या करना है? उसके बाद आपने उसको चूल्हे से उतार लेना है। उतारने के बाद आपने उसको छाननी के साथ छान के किसी भी कप में, किसी भी ग्लास में आपने उसका जो है वो ड्रिंक का लिक्विड आपने उसमें छान के निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने क्या करना? उसको आपने रख देना है, ठीक है। रखने के बाद आपने उसको जो रात को सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले आपने 1 कप उस ड्रिंक का आप लोगों ने पीना है। 1 कप आपने पीना है। लेकिन एक चीज का आपने इसमें ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जब उस ड्रिंक को यूज करना है उसके बाद आप लोगों ने खाना पीना कुछ नहीं है। यह ना हो कि आप लोग उस ड्रिंक को इस्तेमाल करने के बाद आप लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना आप लोगों ने नहीं खाना। ड्रिंक उस वक्त आपने यूज करना है खाने से 2 घंटा कम से कम पहले। इस्तेमाल करके 2 घंटे बाद आपने सो जाना है। सुबह उठ के आप अपने जब फास्टिंग शुगर लेवल चेक करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इस कावे के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे मादे होते हैं कि जो कि आपकी जो है इंसुलिन की जो है वो सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, आपकी जो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करते हैं, और आपके जो बीटा सेल्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जहां से इंसुलिन जो है वो रिलीज होती है बीटा सेल्स में से, उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। तो जब आप सुबह उठ के अपनी शुगर लेवल चेक करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, आप लोग इसको सुबह उठ के नाश्ते से 2 घंटे पहले भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग रात को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप रात को इसको बना के रख दें, सुबह उठ के आप इसको हल्का सा गर्म करके तो आप इसको नाश्ते से 2 घंटे पहले आप इसको पी सकते हैं। और पीने के 2 घंटे बाद आपने जो है वो नाश्ता करना है। तो आप इस जो नुस्खे को, इस ड्रिंक को आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं करना कि 1 दिन इस्तेमाल किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया। ऐसे आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों ने
अपने फास्टिंग शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़े, तो आपको रेगुलर बेसिस पे इसको यूज करना पड़ेगा। इससे जो है आपका वेट भी कम होगा, वेट कम होने के साथ साथ आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। और इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, जब आप इस ड्रिंक को यूज करने लगेंगे तो इसके अंदर आप आधा नींबू जो होता है उसको काट के उसका रस आप शामिल कर सकते हैं साथ, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो फिर तो क्या ही बात है, उससे है कि आपका वेट भी कम होगा, आपकी इंसुलिन की जो है वो सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी और आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल साइड की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। आप 2 से 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद जब अपने फास्टिंग शुगर लेवल्स चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है फास्टिंग शुगर लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि इसके कितने अमेजिंग रिजल्ट हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये एक देसी और घरेलू नुस्खा है, किसी किस्म का इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप बेखौफ होकर इस नुस्खे को आजमा सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इससे आपका बहुत जो है वो फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।